सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, एगो सत्य घटना पर आधारित एगो भील आ भिलनी के कथा सुनल जाओ। जौन कथा स्कंद पुराण से आवेला। ये स्कंद पुराण के शिव कथा हो। इस सत्य घटना बा। आई महादेव जी के कृपा कैसन होला। जे भक्ति करेला, जे अटूट भक्ति करेला, ओकरा खातिर महादेव जी कैसे कृपा करीने, एक कथा से सुने के मिली आ समझे के मिली। आ देखी दीदी, एक कथा के पूरा सुने के बा। काहे कि महादेव जी स्वयं बतौले बनी कि ये कथा के सुनला से जे भी ये कथा के सुनी ओकरा घर में सुख शांति मिली, ओकरा घर में सुख समृद्धि के बढ़ोतरी हुई, ओकर जीवन सुखी हुई। काहे कि एगो महादेव जी के परम भक्त के कहानी है। अब भगवान लोग अपना भक्त खातिर देखी कितना ललायित रहेला। जहाँ अपना भक्त के नाव उछरला, जहाँ कथा होला, वहाँ भगवान लोग के उपस्थित होखे के पड़ेला। जैसे राम जी के भक्त हनुमान जी हैं, जहाँ हनुमान जी के पूजा होला वहाँ राम जी के आवे के पड़ेला। वही तरह महादेव जी के भी भक्त के जहाँ कथा होता वहाँ महादेव जी के आवे के पड़ेला, कृपा करे के पड़ेला कथा सुने वाला के। तो महादेव जी बतौले बनी ये कथा के विस्तार में बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी बाई। आई कहानी के सुनल जाओ। देखी, एगो देश में प्राचीन समय के बात हो। पंचांग देश में एगो सिंह केतु नाम के राजा रहलन। वो राजा बड़ा ही धार्मिक रहलन। अपना राज के, अपना प्रजा के ख्याल रखस, धर्म के काम करस, दान पुण्य करस, पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करस। आ उनकर सेवक जे रहे उ जात के भील रहे, चंड नाम के। वो अपन सेवक एगो भील के रखले रहलन। काहे कि उ जात के भील रहलन, लेकिन उनकर व्यवहार विचार स्वभाव जौन बा एकदम सीधा साधा भोला भाला रहे। थोड़ा सा भी छल कपट या कोनो भी गलत काम ना रहे। तो वही से वो अपना सेवक खातिर उनका के चुनले रहलन। काहे कि जात पात से कुछ ना होला, जेकरे में गुण होई उहे वो लायक होई जे ओकरा के कोई चुनी, अपन सिपाही बनावे या अपन दास बनावे या अपन सेवक बनावे। तो वो धर्म पर चले वाला सीधा साधा भील रहलन। वही से उनका के राजा अपन सेवक बनौले रहलन। आ उस सेवक के लेके कहीं भी घूमे फिरे जास। और राजा पूजा पाठ के, धर्म के आ शिकार के दूगो चीज़ के बड़ा शौकीन रहलन। अब राजा एक दिन के बात हो कि भील के लेके कहीं शिकार पर निकल रहलन। जब बीच जंगल में गई लो तो सुनसान जगह पर बीच जंगल में एगो बड़ा सुंदर शिवलिंग पर रहे। शिवलिंग के देख के भील के नज़र पड़ल ऊपर। कहले कि हे राजा, देखी ये सुनसान जगह पर एगो बड़ा सुंदर शिवलिंग दिखाई देता। लागता कि इनकर पूजा करे वाला कोई नहीं खे। काहे कि वहाँ पूजा पाठ ना भई रहे। अब वो देख के कुछ धूल माटी चढ़ रहे ऊपर। तो भील समझ लें कि इनकर पुजारी कोई नहीं खे यहाँ। तो कहले कि हे राजन, लागता कि इनकर पूजा पाठ करे वाला, इनका के कोई रेख देख करे वाला नहीं खे। यदि राउर आदेश होइत तो ये शिवलिंग हम अपना घरे ले जैती, अपना घरे ले जाके आ इनकर पूजा पाठ करती। तो राजा कहले कि ठीक बा, ये शिवलिंग तू उठाओ अपना घरे ले जा। लेकिन सुनो, कि भील कहले कि हे राजन, हम तो जात के भील ठहरनी, हमरा कुछ
पूजा पाठ के जानकारी नहीं खे, कैसे इनकर पूजा हुई कुछ हमरा के समझा दी। तो राजा कहले कि देखो शिव जी के पूजा भांग धतूर बेलपत्र पान फूल से तो होकबे करेला, लेकिन ओकरा साथे साथे शिव जी के पूजा में चिता के भस्मी चाही, आ उहो ताज़ा चिता के भस्मी, तब जाके पूजा सफल हुई। यदि इतना हो जाए तहरा से तब तू शिवलिंग ले जा। भील कहले कि हो जाई, इतना काम हम कर सकतानी। अब खुशी पूर्वक शिवलिंग उठौले, दोनों जने आई लोग अपना घरे लेके गईले। अपना पत्नी से कहले देखौले, उनकर पत्नी भिलनी जौन रहली उहो धार्मिक रहली, उनको सोच विचार जौन रहे, स्वभाव जौन रहे बढ़िया रहे, संस्कारी रहली। देख के बड़ा खुशी भइली। बड़ा सुंदर आंगन में सजा उजा के साफ सुथरा क के शिवलिंग के सजौलक लो, शिवलिंग के स्थापित कैलक लो, आ नित्य प्रतिदिन पूजा शुरू कर दिलन भील। अब शिव जी के पूजा खातिर भांग धतूर बेलपत्र जुटावस। ओकरा बाद ई रोज श्मशान घाट में जाके आ ताज़ा चिता के भस्मी लेके आवस, ओकरा बाद पूजा करस। ऐसे ही प्रतिदिन के इनकर काम रहे। बड़ा इनका शांति मिले महादेव जी के पूजा से। अब एक दिन के बात हो कि पूजा पर बैठ गइलन, चिता के भस्मी लेके ना आइरलन, आई पूजा करे बैठ गइलन। थोड़ा सा भूल गइरलन। जब पूजा करे बैठ गइलन तब इनका याद आवता कि आज तो भस्मी लेके हम आइले नहीं खी। अब अपना पत्नी से कहले कि देखो तू पूजा में बैठो, तब तक हम भस्मी ले आवे जाता नहीं, आज भस्मी लेके हम नहीं खी आइल। अब वहाँ से तुरंत भील उठले आ उठ के चल दिले। शमशान घाट में जब पहुँचले तो थोड़ा देर हो गई रहे। उस दिन बारिश भी भई रहे। उस सब के कारण से उनका ताज़ा चिता के भस्मी ना मिलल, कहीं भी चिता जरत ना लौकल। अब उदास आ निराश होके घरे आइल बड़े। घरे आके अपना पत्नी से कहले कि हे भिलनी, आज हम कैसे पूजा करी? आज तो बहुत मन दुख बा, बहुत टेंशन बा, आज भस्मी के व्यवस्था ना होके सकल। उनकर पत्नियों सुन के दुखी भइली। दोनों जने बड़ा निराश हो गइलो। तो कुछ देर के बाद उनकर पत्नी कहली कि हे स्वामी देखी, निराश मत होखी, दुखी मत होखी, हमर एगो सलाह मानी तो भस्मी के व्यवस्था हो सकता। तो भील कहले कि कौन बात बा, कैसे व्यवस्था हो सकता? तो कहली कि देखी, हम घर के भीतर जाके बैठ जातानी आ रउआ घर में आग लगा दी। जब आग लगी तो हम जर जाएम, तो जब हम जर जाएम तो वही भस्मी से रउआ महादेव जी के पूजा कलेम। ऐसे तो रउआ हमरा के नहीं जरा सकत, लेकिन घर में जब हम बैठे तो घर के माध्यम से रउआ जरा सकतनी। अब इतना बात जब भील सुन लें तो भील घबराए लगले। कहले कि ऐसा नहीं हो सकत, हम कैसे तहरा के मार सकतनी, हम तहरा के कैसे जराएम? ई सलाह सही नहीं खे, ऐसा ना होके सकी। तो भीलनी कहली कि देखी हे स्वामी, एक ना एक दिन ये धरती पर से जाही के बा, मरही के बा। आ यदि आज हम अपना भगवान भोलेनाथ के सेवा खातिर अपनी प्राण यदि अर्पित करतनी, भस्मी के रूप में हम उनका काम लागतनी, तो हमरा खानी भाग्यशाली कोई ना होई। हमर बात रहुआ मानी। इ नश्वर शरीर के का काम बा? यदि नश्वर शरीर महादेव जी के सेवा में काम लाग गईल, उनका चरण में
हमरा चिता के यदि भस्म लाग गईल तो समझी कि हमर उद्धार हो जाई, हमरा मुक्ति मिल जाई। आज ना तो कल सांत छुटही के बा। चाहे पहला रउआ जाई तो हम अकेला हो जाएम, हम पहले जाई तो रउआ अकेला हो जाएम। एक ना एक दिन अकेला जियही के परी, आए धरती पर से अलविदा होखही के परी। तो रउआ हमर बात मानी। बहुत कुछ समझौली, बहुत ज्ञान के बात बतौली। कहली कि ई मौका हम गंवावे के नहीं चाहत। हम चाहतनी कि हम महादेव जी के पूजा में भस्मी के रूप में काम लग जाई। अब भील का कैले कि उनकर बात मान के घर में जाके वो बैठ गईली आ घर में आग लगा देले। आग लगा के बाहर आके बैठ गईले, तब तक घर जर गईल। जाके भस्मी उठा के ले अइले, भस्मी उठा के लेके पूजा पर बैठ गईले। महादेव जी के पूजा करे लगले। अब इनका कुछ मन में चिंता टेंशन नहीं खे कि हमर घर जर गईल, हमर पत्नी जर गईल। इनका भस्मी मिल गईल। वो भस्मी से महादेव जी के पूजा करत तारे आ एकदम पूरा खो गईल बड़े भक्ति में, महादेव जी के पूजा में। पूजा कैला के बाद कुछ देर जब बीतल तो इनका सुध बुध नहीं खे कि हमर घर जर गईल बा, हमर पत्नी जर गईल बाड़ी। इनका ई बात भुला गईले। पूजा के जब पूजा करत रहले तब पूजा में ऐसा ही डूब गईले, भक्ति में ऐसा जाके रंगा गईले कि इनका एकर सब सुध बुध खत्म हो गईल। अभी पहले के जैसन अपना भिलनी के आवाज़ लगाओ तारे प्रसादी देवे खातिर। कहत तारे कि हे भिलनी घर से बाहर आओ, पूजा समाप्त हो गईल, आके कुछ प्रसाद ले लो। जब इतना आवाज़ लगाओ तारे तो तुरंत उनकर भिलनी उनका आँख के सामने आके खड़ा हो गईली। जब आँख के सामने खड़ा हो गईली तब भील के याद आवता कि हम तो अपन घर अपन पत्नी जरा दिले बानी, तो हमरा आँख के सामने कैसे आके खड़ा हो गईली। कहता रे कि हे भिलनी हम सपना देखतनी या हम भ्रमित होखतनी, हमरा कुछ समझ में नहीं खे आवत। तू तो मर गईल बाड़ू, तोहरे चिता के भस्मी से हम महादेव जी के पूजा कैनी हँ, तो तू जिंदा कैसे बाड़ू, तू हमरा सामने कैसे आके खड़ा हो गईल बाड़ू। तब भिलनी कहली कि देखी जब हम घर में जाके बैठ गई हँ, रउआ घर में आगी लगा देनी हँ, ओकरा बाद हमरा पता नहीं खे कि का भइल हो का ना भइल हो। लेकिन जब रउआ आवाज़ देनी हँ कि पूजा समाप्त हो गईल, पूजा के प्रसाद लेवे आजा, तो ये बात हमरा कान में सुनाई पड़ गईल खो। आ हम घर से निकल के प्रसाद लेवे आ गईल बानी। घर भी सुरक्षित रहे, उनकर पत्नी भी सुरक्षित रहली। ये लोग के यह बातचीत चलत रहे, दोनों जने छकित रहे लो, आँख से आंसू गिरावत रहे लो, महादेव जी की कृपा समझत रहे लो। तब तक महादेव जी वहाँ विमान लेके साक्षात आके पहुँच गईनी। आके कहनी कि हे भिलनी तहनी के भक्ति से हम प्रसन्न बानी। जे हमरा भस्मी खातिर अपन प्राण त्याग सकता, अपन प्राण जला सकता, अपन जान दे सकता, उससे बढ़ के कोई भक्त नहीं होके सकत। आ जे इतना बड़ भारी त्याग करी ओकरा के हम जले कैसे देम, ओकरा के हम मरे कैसे देम। तहनी जैसन भक्त संसार में हमर कोई नहीं खे। कह के महादेव जी वो लोग के विमान में बैठौनी। कहनी कि तहनी के जीते जी शिवलोक मिली। इस संसार के सुख दुख से तहनी के अब कोनो रिश्ता नहीं खे, कोनो नाता नहीं खे। काहे कि तू ऐसन भक्ति कैले बड़, ऐसन भक्ति कैले बड़ कि पूरा ब्रह्मांड हिला दिले बड़, पूरा कैलाश लोक हिल गइल बा। आ तहनी के नाम जौन बा वो इतिहास के पन्ना पर लिखाई, एगो कहानी बनी। हमरा परम भक्त के नाम से ई कहानी लोग सुनी। आ ई कहानी जे सुनी ओकरा सुख शांति मिली।
हमर कृपा सब पर बनल रही। अपना भक्त लोग के एगो जगह देनी, कथा बनौनी कि कथा के लोग सुनी, आ जे सुनी वो सुखी होई, ओकरा सुख संपन्न मिली। तो देखी गुरु भाई बहन, वो लोग के तो शिव लोक मिल गईल। तो भक्ति वैसन होखेला। लेकिन देखी गुरु भाई बहन, जरूरी नहीं है कि अपन प्राण त्याग के, अपन जान दे के ही भक्ति होई। हमनी से तो वैसन भक्ति नहीं हो सकत। लेकिन हाँ, हमनियों से हो सकता यदि अपन गलती के त्याग कर दियाओ, अपन खसूर त्याग कर दियाओ, अपना अंदर जितना अहंकार बा, जितना अवगुण बा, जितना कचरा बा, उस सब के हमनी के त्याग कर सकल जाता। प्राण तो नहीं त्याग कर सकल जात, जान तो नहीं दे सकल जात भक्ति में। लेकिन हाँ, यदि अपन गलत त्याग कर दियाओ तो वह भक्ति हो जाई। महादेव जी ओकरो के स्वीकार कर लेम। काहे कि कितनों केहू गलती करेला, आ जाके अपना बड़ से माफ़ी मांग लेवला। जब गिर जाला तब बड़ के वो फर्ज बनेला कि अपना से जे बड़ रहेला उठा लेवला। लेकिन गलती फेन दोहराए के ना चाही। तो हमनियों के भक्ति कर सकता निसन। अपन हर अवगुण के त्याग कर दियाओ, इतना तो हो सकता। प्राण ना दियाई, लेकिन हमनी के लोभ लालच अहंकार खीस क्रोध छल कपट जौन बा, एकरा के यदि त्याग कर दिया ता तो यहू से हमनी के महादेव जी प्रसन्न हो जाएम। इहो एगो भक्ति है। इहो एगो भक्ति है जौना भक्ति के माध्यम से हमनियों के शिव लोक प्राप्त हो सकता, महादेव जी के दर्शन हो सकता, महादेव जी के कृपा हो सकता। तो हमनी के भी भक्ति जब करे के बा तो कुछ त्याग कर जाओ। जैसे दवाई खाई लेला तो कुछ परहेज कर लेला, तब जाके दुख दूर होला। दवाइयों खाई, आ मिठाइयों खाई, आ खटाइयों खाई, आ कहीं के दुख दूर होते नहीं खे। तो वैसा ना होखेला। दवाई जब खाएम तो परहेज करे के पड़ी। तो हमने के भी यदि भक्त बने के बा, भक्ति करे के बा, गुरु जी के कृपा पावे के बा, तो कुछ त्याग कुछ बलिदान के जरूरी बा। जब हमने के त्याग कइल जाई, हमने के बलिदान देहल जाई अपना अपना अवगुण के, अपना अपना बेकार के, तो समझी कि हमने के जीवन में भी सुख मिली, गुरु जी के कृपा जरूर मिली। गुरु जी इतना दयालु बानी, करुणा के सागर हैं। केवल हमनी के भक्ति होखे के पड़ल वैसन। जौन भी कमी कमजोरी होला वो हमनी के होला, जौना के वजह से हमनी के कृपा ना मिलेला, हमनी के ऊपर दया ना होखेला। तो यदि दया चाही, महादेव जी के कृपा चाही, तो अपन अपन जितना अवगुण बा, जितना बेकार बा, जितना कचरा बा, देखी हमनी के घर में भी पसंद ना आवेला। जब कचरा हो जाला तो हमनी के कचरा के उठा के बाहर फेंके के पड़ेला, घर के सफाई करे के पड़ेला, ताकि हमनी के सुंदर लागे, वो घर में बैठे उठे के मन करे, घर में रहे के मन करे। तो ठीक वही तरह भगवान के जे भक्त होई आ ओकरा अंदर यदि गंदगी भरल बा, अवगुण भरल बा, तो भगवान के कृपा कैसे होई, भगवान दया कैसे करेम। तो भगवान के दया पाई, कृपा पाई, सही भक्ति करी। तो चली भील भीलनी के कथा कैसन लागल, आ ये कथा के शेयर भी करी दीदी। काहे कि महादेव जी स्वयं बतौले बानी कि कथा के सुनला के बाद, काहे कि शिव जी के परम भक्त के कथा हो, ये कथा के सुनला के बाद घर में सुख शांति सब मिली। ते कथा के सुनी, दूसरा में सुनाई, शेयर करी। तब तक ये कथा विराम भइल। प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।